नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो हो जाओ तैयार साथियों, क्योंकि नंबर नहीं कटने देंगे अब की बार न्यूमेरिकल्स में। तो पार्ट 1 शायद आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको आई बटन में जो दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करके आप पार्ट 1 देख पाओगे। उसके बाद में, क्योंकि उस पार्ट के अंदर मैंने जो फॉर्मूलाज हैं वो सारे फॉर्मूला बताए थे और उसके बाद में एग्जाम्पल कुछ करवाए थे। इसके साथ ही आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में अब हम चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के, बिना आपका समय गवाए हुए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जल्दी से हम इसको पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि किसी अवतल लेंस है अब की बार और उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखना चाहिए, मतलब वस्तु को कितनी दूरी पर रखें जिससे कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बने, यानी कि इमेज बने। लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी आपको ज्ञात करना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, हम आराम से इसको करेंगे। सारी बातें देखो, सबसे पहले आपको अवतल लेंस दिया है तो आप यहाँ पे अवतल लेंस लिख लेंगे। और हमेशा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक डायग्राम जरूर बना लिया करो, उससे आपको मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा। अब जैसे कि मैंने एक अवतल लेंस बनाया है और इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई मान लो इसकी फोकस दूरी है और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। एक चीज आप याद करो, एक बार शायद आपने पढ़ा होगा कि अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आपके लेफ्ट साइड में बनेगा और हमेशा ही बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, तो इस तरफ बनेगा। तो ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अब देखो ध्यान से, क्योंकि आपको पता है अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो इसलिए हमने ये देख लिया माइनस का 15 सेंटीमीटर होगा। ये बोल रहा है कि वस्तु को कहां पर रखें ताकि प्रतिबिंब को हम v से प्रदर्शित करते हैं। v अपना 10 सेंटीमीटर हो गया, बिल्कुल सही बात है। माइनस का क्यों लेंगे, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में बनेगा, इसलिए हम माइनस का लेंगे। अब अपने को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, u मतलब वस्तु बिंब की दूरी कितनी होगी और मैग्निफिकेशन भी आपको ज्ञात करना है, आवर्धन भी ज्ञात करना है। साफ साफ दिखा रखा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि फोकस दूरी v और u ये तीनों कौन से सूत्र में होते हैं, बोलेंगे लेंस सूत्र में ही होते हैं। अब जल्दी से इसको सोल्व करते हैं। आइए देखिए मेरे साथ में, जो मैं पूछूं वो आप बताते रहना मेरे को, और आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब जल्दी से मैं यह बोल सकता हूं कि 1/f, f का मान आप बताओ कितना है। आप बोलोगे सर माइनस का 15 सेंटीमीटर है, रख दिया मैंने। 1/v, v की वैल्यू आपको पता है क्या, जी बिल्कुल पता है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस सूत्र के अंदर है, और u की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हम इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। कैमरा नीचे हो गया, दिख रहा साफ, हाँ। तो अब इन्हीं को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं मैं। देखो कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि माइनस का 1/u है, तो उसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा ना। ध्यान से देखना, ये बड़ी काम की चीज है, बिल्कुल। अब इस माइनस का 1/15 को इस साइड में लेके आऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर -1/10 तो पहले से है, वो माइनस का इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 1/15। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप बड़े इंटेलिजेंट हो। ठीक है, देखो तो 1/u ऐसा कैसा लिख दूंगा। अब मेरी बात सुनो, इनका एलसीएम कितना आएगा मुझे ये बता दो बस जल्दी से। आप बोलोगे सर 30 आएगा, 30 आएगा। 10 3 जा 30, 3 आ गया, लेकिन ऊपर माइनस भी तो है जनाब, बिल्कुल है। प्लस का साइन हम ऐसा का ऐसा लगाएंगे, 15 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 15 2 जा 2 बार गया। ये लो, इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ये तो हम 6th और 7th क्लास में सीख लेते हैं एलसीएम लेना। माइनस का 3 है, प्लस का 2, तो माइनस का 1 और अपोन में 30 बचेगा। अब u का मान निकालना अपने को, किसका मान निकालना, u का। तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, u ऊपर जाएगा तो ये भी 30 भी तो ऊपर जाएगा, 30/1 यानी कि 30 ही होता है, लेकिन माइनस का हो गया। मतलब -30 सेंटीमीटर दूरी पर अपने को क्या रखना पड़ेगा, u वस्तु रखनी पड़ेगी। मान लो ये 15 है तो यहाँ पर रखनी पड़ेगी अपने को वस्तु, जो कि अपनी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई सर। एक चीज और पूछी थी अपने से, क्या पूछी थी, आवर्धन भी ज्ञात करो, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, आप बोलोगे सर v/u होता है। क्यों होता है, क्योंकि अब तो लेंस है। पिछले वीडियो में हमने -v/u लिया था, लेकिन वो दर्पण था, लेंस के अंदर माइनस नहीं आता है। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। अब सीधा सीधा मान रखेंगे तो v का मान कितना है, v का मान आप बोलोगे सर माइनस का 10 सेंटीमीटर है, बिल्कुल है, मैं कब मना कर रहा हूँ, माइनस का 10। u का मान कितना निकाला आपने बोला सर हमने माइनस का 30 निकाला।
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10/30 यानी कि 1/3 आ गया। मैग्निफिकेशन कितना आ गया? 1/3। और इसी 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले, 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 0.3333, इस तरीके से आएगा अपना मैग्निफिकेशन। आ गई होगी शायद आपको ये बात समझ में। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप सीधा सीधा ये बता सकते हो कि सर जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा, 0 पॉइंट आ रहा है। पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि 0 पॉइंट अगर कुछ आ रहा है तो वो वस्तु प्रतिबिंब छोटा बनाएगी। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो जो पूछा है उसका सारांश हम लिख देते हैं अब जल्दी से। प्लस का आया ना, प्लस का 0.3, तो प्लस साइन क्या दर्शाता है? प्लस चिन्ह, या फिर धनात्मक चिन्ह बोलोगे आप, पॉजिटिव साइन। धनात्मक चिन्ह दर्शाता है प्रतिबिंब सीधा बनेगा। सीधा बनेगा तो आभासी भी बनेगा साथ में, सीधा कोमा आभासी वस्तु से छोटा बनेगा। छोटा भी कितना? आप बोलोगे सर 0.33 गुना छोटा बनेगा। ये लो, इतना आसान क्वेश्चन है और आप बोलते हो कि सर न्यूमेरिकल हार्ड है। क्या हार्ड है? मुझे समझाओ, आप मेरे को बताओ। आप कुछ हार्ड नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब। सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 4 के बारे में। एग्जांपल नंबर 4 आपके पेज नंबर 201 पर है। तो एग्जांपल नंबर 4 पढ़ो। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब है, बिंब यानी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा हुआ है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज आपको ज्ञात करना है। इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, उत्तल लेंस दिया है तो मैं वही काम करूंगा, हमेशा लेंस का मैं एक डायग्राम बनाता ही हूं इस तरीके से। इस लेंस की फोकस दूरी अपने को दी गई है। फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी हमेशा याद रखना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दाईं तरफ होती है, इसलिए हम इसको प्लस का लेंगे, प्लस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु को किधर रखते हैं? हमेशा लेफ्ट साइड में बाईं ओर, इसलिए हमने इसको यहाँ पे -15 लिया है। तो लगभग यहाँ पर ये वस्तु रखी हुई है 2 सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस है, माइनस में लेंगे। इसके बाद में आपको 2 सेंटीमीटर हाइट इसकी ऑब्जेक्ट की दे रखी है, बस इतना चीज दे रखी है। हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा एक बार के लिए। सबसे पहले आपको दिया था उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के बाद में हम ये डाटा लिख लेते हैं। H प्लस की 2, फोकस प्लस का क्यों लिया? क्योंकि बाईं तरफ होता है, दाईं तरफ होता है। U का मान -15 क्यों लिया? U का मान हमेशा ही माइनस का होता है, चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो, चाहे कोई सा भी लेंस, कोई सा भी दर्पण हो। अपने को V का मान निकालना है, H डैश का मान निकालना है और M का। V मतलब प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। साइज पूछा है और आवर्धन भी पूछा है। आराम से हम इसको निकाल पाएंगे। देखो कैसे। सबसे पहले V का मान ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र याद है ना? बिल्कुल याद है। तो ध्यान से देखें, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू पता है क्या? जी सर पता है, 10 सेंटीमीटर, इक्वल टू 1/v की वैल्यू नहीं पता तो सेम टू सेम लिख दो, माइनस का चिन्ह लगा दिया। और u की वैल्यू आपको -15 दे रखी है, ये लो -15 हम यहाँ पे रख देंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब आपको वही काम करना है, 1/v है, ठीक है। इसको यही रख लो और इसको इधर भेज दो। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 1/10, ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 1/15 और बराबर में 1/v। हाँ, कैमरा नीचे हो गया। अब देखो, इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो हम इसको आराम से v की वैल्यू निकाल पाएंगे। देखो कैसे, 1/v, इसको एक बार यही रहने देता हूँ। 15 और 30 का एलसीएम, पिछले क्वेश्चन में भी क्या था? 30 आता है। 10 का पहाड़ा 3 बार बोलना पड़ेगा, माइनस का माइनस, 15 का पहाड़ा 2 बार बोलना पड़ेगा, ठीक है। 15 दूनी 30 बराबर में 1/v है। अब हो गया, 3 में से 2 गया तो 1/30 आया और 1/v। v का मान कितना हो जाएगा? तो v का मान हो जाएगा 30 प्लस का 30। इसका मतलब क्या हो गया? v का मान 30 आया है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस तरफ बनेगा यहाँ। तो v का मान तो हमने निकाल लिया, अब अपने को निकालना है h डैश का मान। अब मेरी बात सुनो, हमें पता है कि m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, और लेंस के लिए यह v/u भी लिखा जा सकता है। हम इतने वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे और निकालेंगे। देखो, हम m को छोड़ देते हैं, h डैश अपॉन h। h की वैल्यू पता है क्या? सर पता है, पहले शुरू में हमने लिखा था। v की वैल्यू बताओ, v की तो सर अभी अभी निकाली है, 30 है। u की वैल्यू बताओ सर, -15 था,
तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं और एच डैश की वैल्यू प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, देखो इसको मैं काट देता हूँ, 2 बार कटेगा, बिल्कुल सही बात है। 2 को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो एच डैश की वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं, 2 गुणा 2 मतलब 4, और माइनस का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। माइनस का 4 आया है, इसका मतलब आपकी जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो ऊपर की तरफ ना बढ़ के नीचे की तरफ बनने वाला है, नीचे की तरफ बनने वाला है। आ गई होगी बात समझ में। तो देख लो, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, एच डैश की वैल्यू निकल गई। जल्दी से m का मान हम निकाल देते हैं, m का मान यहीं से निकाल लेते हैं। m का मान क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। एच डैश की वैल्यू माइनस का 4 है और h की वैल्यू 2 है, तो m का मान आ गया -2, आ गया ना -2। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है उल्टा। तो हम सीधी सी बात है, अपना कैलकुलेशन जो निकला है लास्ट वाले वो लिख देंगे आराम से। अतः प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति सब कुछ बताना है। अतः प्रतिबिंब, माइनस का मतलब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा वास्तविक, वस्तु से तो बड़ा ही बनेगा, वस्तु से 2 गुना बोल देता हूँ, वस्तु से 2 गुना आकार का, 2 गुना साइज का बनेगा। यही तो पूछा था आपसे। अब एक चीज और बताना पड़ेगा, प्रतिबिंब किस तरह बना है। प्रतिबिंब दाईं ओर, क्योंकि इसने बोला है भाई साफ साफ कि v का मान बताओ, स्थिति बताओ, दाईं ओर कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, v का मान 30 है, प्रतिबिंब दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये लो, इस तरीके से आप बता सकते हो। कितने आसान है न्यूमेरिकल, ये हमने एग्जाम्पल नंबर 4 कर लिया। एग्जाम्पल सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। दोस्तों एक और क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 188 के ऊपर, और बोला गया है कि उस उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण ऐसा होता है क्या, बिल्कुल ऐसा ही होता है। उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। वक्रता त्रिज्या इधर होगी ना, देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर दे रखी है, तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है। सीधी सी बात है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है r इज इक्वल टू 2f, तो यहाँ से f इज इक्वल टू हो जाएगा r अपॉन 2, और f का मान आप निकालोगे तो r का मान 32/2। तो जैसे ही आप इनको कट करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी आ गई 16 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। सीधा सा छोटा सा क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण है, उस अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है, और कितनी दूरी पर रखी गई है, वो रखी गई है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो u का मान तो हमेशा माइनस में होता ही है। इसके अलावा दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, v का मान आपको ज्ञात करना है। इसके अलावा मैग्निफिकेशन निकाला गया है और बोल रहा है कि 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। 3 दे रखा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब माइनस में आएगा, आवर्धन कितना आएगा, -3 आएगा। अब इन सब की हेल्प से हमें v का मान ज्ञात करना है। चलो अब मेरे को एक चीज बताओ आप, आवर्धन होता क्या है। आवर्धन आप बोलोगे सर m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u होता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो m का मान आपको दे रखा ना, हाँ सर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। और v का मान नहीं दे रखा, तो v रख देंगे। u का मान दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, -10, ये माइनस यहाँ लगाओ, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये माइनस से ये माइनस तो हो गया प्लस। v का मान निकालना है आपको, तो 10 को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 10 तिया 30, -30। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, या फिर इसको आप अतः लगा के लिख दो, अतः प्रतिबिंब वस्तु की ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ये लो। तो दोस्तों पेज नंबर 194 के ऊपर कुछ और क्वेश्चन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर 1-2 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वायु में गमन करती हुई कोई प्रकाश की किरण है, जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी और झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी। ये बोल रहा है कि मान लो कोई ये माध्यम है, पानी है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, कोई प्रकाश की किरण तिरछी इसमें प्रवेश करती है, ये प्रवेश करती है, अभिलंब है आपका, तो क्या ये अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो अपने को पता है जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से
सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती है। ये लो, क्यों मुड़ती है? क्योंकि जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका वेग कम हो जाता है, वेग में कमी हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? और निर्वात में जो चाल होती है वो तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सीधी सी बात है, ये बोल रहा है कि अपवर्तनांक, कोई भी माध्यम जैसे कि यहाँ पर कांच है, उसका अपवर्तनांक दे रखा है अपने को 1.5, और प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये पूछ रहा है कि बताओ उस माध्यम में वेग कितना होगा, मतलब उस मीडियम में वेग कितना होगा, वो आपको पता करना है। तो आपको मैंने अपवर्तनांक की एक सूत्र लिखवाया था शुरुआत में, पार्ट फर्स्ट में। तो वो क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक, याद करो, जिसमें हम प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में चाल, ये हमने बताया था। तो माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा आपको 1.5, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये अपने को पता नहीं है। तो अपने को सीधी सी बात है, Vm का मान निकालना पड़े तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मेरे को। इधर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये 1.5 नीचे आ जाएगा। तो इसको सरल करूंगा तो ये जो पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 0 जाएगा, वो 0 में इस 30 के लगा दूंगा, मतलब ऊपर तो हो जाएगा 30 और नीचे हो जाएगा 15 गुणा में 3 10⁸। तो अपना जो वेग आ रहा है वो वेग आ जाएगा 15 दूनी 30, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये इसका वेग आ जाएगा। मतलब जब प्रकाश उस कांच में प्रवेश करेगा तो पहले तो उसकी चाल 3 × 10⁸ थी, बाद में कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁸, मतलब वेग कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 इतना खास नहीं है, प्रश्न नंबर 4 भी इतना खास नहीं है। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। हीरे का अपवर्तनांक कितना है? 2.42। देखो, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका मतलब क्या है? मतलब प्रकाश जब हीरे में प्रवेश करता है तो उसकी चाल कम हो जाएगी, मतलब निर्वात में ज्यादा रहेगी। निर्वात में कितनी ज्यादा रहेगी? तो निर्वात में हीरे से 2.42 गुना अधिक रहेगी चाल। किसमें? निर्वात में। ठीक है, तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन थे पेज नंबर 194 के ऊपर, वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम आगे चलते हैं पेज नंबर 203। तो दोस्तों पेज नंबर 203 के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक, उसको देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, ये बोल रहा है कि किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक डायोप्टर क्षमता का मतलब क्या है? तो आप बोलोगे यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। हो गई परिभाषा। प्रश्न नंबर 2 देखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना। आपको बोला गया है कि कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब आवर्धन माइनस में होगा। उस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, मतलब V का मान दे रखा है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? U का मान ज्ञात करना है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, यानी कि वस्तु जितनी साइज का है उसी साइज का प्रतिबिंब है, मतलब H और H' दोनों समान लंबाई के हैं। लेंस की क्षमता भी आपको ज्ञात करनी है, ध्यान से देखना अब इसको। सबसे पहले यह बोल रहा है कि उत्तल लेंस है, यहाँ पर चित्र बना लिया करो। तो लेंस का चित्र बना लेंगे और बोल रहा है कि जितनी लंबाई का बिंब है उतनी ही लंबाई का क्या है, उतनी ही साइज का प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर हो गया V का मान दे रखा, मतलब ये दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर आपको दिया है। V का मान 50 सेंटीमीटर, लेकिन वो उस तरफ है इसलिए प्लस का 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद में बोल रहा है कि H' और H समान लंबाई के हैं, लेकिन ये सीधा है और वो उल्टा है। वास्तविक और उल्टा बन रहा है, इसलिए हमें इस तरीके से बोल सकते हैं H बराबर माइनस का H', इस तरीके से बोल सकते हैं। अब मेरे को बताओ आवर्धन माइनस का आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि पता है H' अपॉन H होता है और H' अपने पास में माइनस का है, तो ये माइनस का 1 आ गया आवर्धन। मैग्निफिकेशन माइनस का 1 आ गया। अब हमें एक चीज और पता है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू लेंस के लिए V अपॉन U होता है। तो V का मान कितना है? 50। U का मान मुझे पता नहीं, और मैग्निफिकेशन का मान आपने अभी अभी निकाला है माइनस का 1। इसका मतलब U का मान निकालोगे तो वो माइनस का 50 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो।
कैसे आया समझाऊं? ये लो, माइनस का u बराबर 50, तो u बराबर -50 आप बोल सकते हो। ठीक है, u का मान भी आ गया और v का मान भी आ गया। आपसे पूछा है कि लेंस की क्षमता भी ज्ञात करो। लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? सूत्र क्या होता है लेंस की क्षमता का? सूत्र होता है P = 1/f। लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। फोकस दूरी तो है नहीं अपने पास, अब क्या करें? निकालनी पड़ेगी फोकस दूरी। फोकस दूरी निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा लेंस सूत्र। याद है कि नहीं है? बिल्कुल याद है। लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। अब जिसका जिसका मान पता है वो आप रख दीजिए। फोकस दूरी तो मुझे नहीं पता, लेकिन v का मान मुझे पता है, प्लस का 50 है, और u का मान है -50। माइनस माइनस हो गए प्लस, 50 LCM 1 + 1 1/f। 1/f = 2/50, यानी कि 1/25। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? f को ऊपर ले जाओ, 25 भी ऊपर चला जाएगा, 25 सेंटीमीटर। लेकिन क्षमता ज्ञात करने के लिए फोकस दूरी मीटर में चाहिए। 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा? कैसे हो करेंगे? अगर मैं 100 से इसको भाग दे दूं तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। 0.25 मीटर, ये आपकी फोकस दूरी आ गई। फोकस दूरी आने के बाद में आपको अब क्षमता निकालनी है, जो कि आप आराम से निकाल सकते हो। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? 1/, फोकस दूरी, जो कि होनी चाहिए किसमें? मीटर में। तो क्षमता बराबर आ जाएगा आपका 1/0.25, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 2 0 यानी कि 100 जाएगा, नीचे 25 आएगा। P = आ जाएगा 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4/1 यानी कि 4 ही आ जाएगा। डायोप्टर इसका मात्रक होता है। ये आपने क्षमता भी निकाल दी। बड़ा आसान सा और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पर लोग फंस जाएंगे। पहली बात तो ये नहीं निकाल पाएंगे मैग्निफिकेशन। यदि ये निकाल लेंगे तो फिर ये सूत्र में यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। माइनस का v लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। माइनस का किस में होता है? दर्पण में। लेंस में माइनस नहीं लगता है। अगर ये इतना काम कर लेंगे तो फिर फोकस दूरी निकल आएगी। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। एक गलती यहाँ पर कर सकते हैं, उसके बाद में कोई गलती नहीं होगी आपसे। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था और इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करो। 2 मीटर फोकस दूरी है और अवतल लेंस है, उसकी क्षमता आपको ज्ञात करनी है। अवतल लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस होता है ऐसा ऐसा ऐसा। अवतल लेंस की फोकस दूरी इस साइड में होती है, यानी कि माइनस की होगी। तो फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 2 मीटर। तो क्षमता क्या हो जाएगी? अतः क्षमता P हो जाएगी 1/f, और P = 1/f की वैल्यू -2 है। फोकस दूरी माइनस की होगी ना, इसलिए। तो फोकस क्षमता आ जाएगी, तो क्षमता आ जाएगी -0.5। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। आधे को हम 0.5 भी तो लिख सकते हैं, और माइनस का माइनस लग ही जाएगा। डायोप्टर इसका मात्रक जरूर लगाना है आपको, वरना नंबर काटा जा सकता है आपका। तो इस प्रकार से हमने पेज नंबर 203 तक के सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हैं। बड़ा आनंद आया होगा, कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखा भी होगा। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। इस मेहनत के बदले आप एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं और नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हैं, जिसको मेरी तरफ से मिलेगा हार्ट लाइक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।